महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। जब उनके सभी भाई, चारों भाई में से 5 भाई थे, 5 पांडव, लेकिन उसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, तो सहदेव से शुरुआत हुई। छोटा गया पहले सहदेव, उसका नकुल, उसके बाद भीम और बाद में अर्जुन। जब यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही ये पानी पीने का प्रयास करते हैं तो ये मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो यही आज मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर बाद में जाते हैं, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद होता है और वो उसमें कई प्रश्न यक्ष जो पूछते हैं। यक्ष और राक्षसों में अंतर पहले समझ लीजिए। राक्षस होते हैं, जैसे यजन कार्य कर रहे हैं हम लोग, यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें भी वो विघ्न डालते हैं। यक्ष जो है कि विघ्न नहीं डालते हैं, तो मनुष्य के, मानव के मित्र ही होते हैं। जब प्रश्न पूछे तो उसमें से एक था, कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है, कौन मुदित रहता है, कौन खुश रहता है, इसका उत्तर उन्होंने दिया। इसमें वैसे तो उसका वो बड़ा अच्छा उसका श्लोक है कि प्रसन्न कौन है। पंचमे हानि षष्ठे वा शाकं पचत स्वे गृहे अनृणी चा प्रवासी च सब बारी चर मोदते। जो जिसके घर में मतलब कि साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है, चौथे 5वें प्रहर में, छठे अंतिम भाग में दिन के, वो शाक या ऐसा कोई चीज़ खा लेता है उबाल करके, लेकिन अपने घर में रहता है, बाहर प्रवास में नहीं है। तो प्रवास में रहना भी रोग है। प्रवासी पक्षी आते हैं, उस दिन ऐसी चर्चा हुई थी। प्रवास में कहीं पर भी जाओ, 1-2 दिन के लिए कहीं रिश्ते में जाओ, कोई कितने नज़दीक हो रिश्ता, वो 1-2 दिन सब अच्छा लगे, लेकिन प्रवास में को 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बस वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो अपने घर में जो रह रहा है, और बताया है कि हे यक्ष, जो अपने शाक भाजी पकाकर खा लेता है, उसमें नमक नहीं है तो ऐसे खा लेता है, जिससे परदेश में रहना नहीं होता। और जो अऋणी, जिसके पास, जिस पर ऋण नहीं है किसी का, वो प्रमुदित रहता है, मुदित रहता है, प्रसन्न रहता है। अब ये कैसे होता है? प्रभु की कृपा से होता है। प्रभु की कृपा से होता है। तो कृपा ऐसी प्राप्त है, पहले के हमने जन्मों कैसे कर्म किए हैं, अगर नहीं कर्म किए हैं, हमें कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही, जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं? कोई आनंदित है? किसी के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ऐसा कई बार दिखाई देता है, कुछ लोग हैं गलत कर्म कार्य करते हैं, उसका हम कहते हैं तो नहीं, कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल सब घूम भी रहे हैं, स्वस्थ भी हैं, और ये बड़े पाप कर्म, लेकिन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का वो सारा सब चल रहा है। प्रारब्ध वशात आत्मा जन्म जन्मांतरों तक बार बार मतलब कि नए नए शरीर धारण करता है, और जीवात्मा को उसके कर्म वैसे ढूंढ लेते हैं जैसे गाय को उसका बछड़ा, 1000 गौओं को बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है जाकर के। तो अपने प्रवास में नहीं है, अपने घर में जैसी टूटी फूटी झोपड़ी उसमें रह रहा है, और कोई ऋण नहीं है, किसी का कोई कर्ज नहीं है, लोन नहीं है, वो प्रसन्न है। और इसके साथ साथ में भगवत भजन करता है, भगवान की शरण में जाता है। जो कुछ हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, बाकी परमात्मा जाने, उससे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं है। कहाँ मोदते, वैसे कई प्रश्न पूछे हैं, लेकिन उसमें एक ये भी था, ओम शांति शांति शांति।